अभी हमारे साथ में प्रदेश के सबसे ज़्यादा चर्चित और पत्रकारों की बात को गंभीरता से सुन के और प्यार से ना कमेंट कह देने वाले नेताजी लखमा जी हमारे साथ में। आपको अपने क्षेत्र में दादी क्यों बोला जाता है? राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आप कब शरीक हो रहे हैं उसमें? आपने बोला मध्य प्रदेश से बहुत करीबी संबंध है और उन्हीं करीबी में से एक करीबी आपके बहुत खास रहे कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनका परसों बयान आया, उन्होंने बोला कि जो कांग्रेस अपने आप को नहीं जोड़ पाई वो भारत कैसे जोड़ेगी। आज देश बेचा जा रहा है, आज हवाई जहाज बेच गया, अब बीमा बेच गया, बैंक को निजीकरण होने जा रहा है। और यहाँ पर 15 साल में हमारा मुख्यमंत्री रमन सिंह है, कितना कमाया होगा, उनकी छापा नहीं मानी। देश का प्रधानमंत्री को हमको दुनिया में जाके बढ़िया भाषण देता है, बढ़िया नाचता है, बजाता है, हमको अच्छा लगता है। लेकिन 15 साल में 15 तहसील नहीं खोला, 15 तहसील। हम लोग 4 साल में कितना तहसील खोले, 4 साल में धान खरीदी केंद्र कितना खोले। आपने सर कहा कि कांग्रेस ने देश का भाग्य बनाया। अभी मतलब आने वाले 1 साल के अंदर चुनाव है और बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है, तो क्या लगता है कि बीजेपी के भाग्य खुलेंगे? विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी आदमी प्रदेश अध्यक्ष था, उसी दिन हटाना है, उसके दिन क्यों हटाना? बाबा थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं, तो उसका प्रभाव उसको कैसे मनाएंगे बाबा को आप? सर ने हमारे ऊपर ये छोड़ दिया कि हम ही एक झूठी खबर फैला रहे। चलिए कई वहाँ पर जो आंदोलन चल रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा, उसमें भी आप मतलब हमारे आदिवासी भाई उसमें आए हुए थे और बहुत बड़ी संख्या पे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। वो क्या लगता है, वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा? 3000 स्कूल बंद कर दिया था। आज बड़े बात करता है केदार का से शिक्षा मंत्री रह के बस्तर को सत्यानाश करने वाला। सर एक सवाल और है आपसे, शराबबंदी कब होगी सर यहाँ? मुख्यमंत्री जी को कितना आश्वासन देना चाहते हैं आप? अपने बस्तर क्षेत्र से कितनी सीटें ला के देंगे अपनी पार्टी की? जय हिंद। अभी हमारे साथ में प्रदेश के सबसे ज़्यादा चर्चित और पत्रकारों की बात को गंभीरता से सुन के और प्यार से ना कमेंट कह देने वाले नेताजी लखमा जी हमारे साथ में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको अपने क्षेत्र में दादी क्यों बोला जाता है? आज मेरा नाम तो मेरा माँ बाप कोई पंडित और पुजारी से नहीं रखा है। मैं बृहस्पतिवार पे पैदा हुआ हूँ। हम लोग लखीमबार बोलते हैं। हमारा माँ बाप, मैं सौभाग्यशाली आदमी हूँ, मेरे माँ बाप ने जिस दिन को पैदा हुआ उसी दिन में मेरा नाम लखमा रखे हैं। तो उसके बाद मैं नेतागिरी में आया। मेरे को भी पता नहीं मेरे को कौन रखा है। हमारा माँ बाप तो लखमा नाम रखा, लेकिन एमएलए बनने के बाद मेरे को वहाँ का जनता ने पीआर से सब लोग से मिलने से मेरे को दादी नाम रखा है, क्योंकि ये दादी नाम पिताजी को माताजी को बोलते हैं, आदमी को दादा बोलते हैं। मेरे को महिला का नाम रखा है दादी। हम लोग बस्तर के भाषा में जो पिताजी का माँ होती है उसको दादी बोलते हैं, और मेरे को दादी ही नाम रखे हैं। मैं उसका नाम भी नहीं जानता हूँ, पब्लिक ही रखा है, ऊपर वाला ने रखा है, जनता ने प्यार से आपका नाम दादी रखा है। इसलिए मैं और जनता को बधाई देता हूँ। आज भी मैं एमएलए भी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सरकार में मंत्री हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मेरे को जिम्मेदारी दिया है, लेकिन सब ये बस छत्तीसगढ़ के लोग मंत्री भी बोलते हैं, दादी भी बोलते हैं, और मेरे क्षेत्र के लोग मंत्री बिल्कुल नहीं जानते, ना एमएलए भी नहीं जानते, सिर्फ दादी। एमएलए बोलने से वो भटक जाएंगे, मंत्री बोलने से वो समझ नहीं पाएंगे। मंत्री बोलने से, दादी बोलने से समझ जाते हैं। आदमी बाल है, बच्चा हो चाहे व्यापारी हो, सब लोग जानते हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आप कब शरीक हो रहे हैं उसमें? हम अभी तो बहुत दिन है, मैं कोशिश करूँगा अक्टूबर 24 तारीख को शायद पदयात्रा तेलंगाना में पहुँचेगा। मेरा बस्तर, मेरा विधानसभा क्षेत्र कोंटा तेलंगाना से लगा हुआ है। मैं तेलंगाना से लगा हुआ आदमी हूँ, इसलिए तेलंगाना में जाके कुछ दिन के लिए शामिल होऊंगा। तेलंगाना जितना दिन लगेगा वहाँ पार होगा, वहाँ तक रहूँगा। उसके बाद जब मध्य प्रदेश आएगा, अब मध्य प्रदेश पुराना संबंध है, वहाँ के लोग मध्य प्रदेश में जाऊँगा। जब लास्ट होगा कश्मीर जम्मू में,
उधर भी जाऊंगा। आपने बोला मध्य प्रदेश से बहुत करीबी संबंध है और उन्हीं करीबी में से एक करीबी आपके बहुत खास रहे कभी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनका परसों बयान आया, उन्होंने बोला कि जो कांग्रेस अपने आप को नहीं जोड़ पाई वो भारत कैसे जोड़ेगी। वो कहीं ना कहीं कभी आपके बहुत खास थे। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारा कास्ट कभी नहीं है, हम लोग बड़े लोगों के साथ कभी कास्ट नहीं रहते, हम लोग गरीब लोगों के साथ कर रहते हैं। हम उसके साथ कभी ना फोटो खींचा हूँ, कभी देख लेना, कभी तस्वीर भी नहीं है। ये बड़े लोग हैं, ये लोग कभी अंग्रेज़ का साथ देने वाले लोग हैं, ये दोस्ती बनाने वाले लोग हैं। उन लोग बड़े लोगों के साथ उनका कुर्सी चाहिए, उनको आवाज़ चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए। हम तो नागर जोतने वाला, तेंदुपत्ता तोड़ने वाला, उसके से कैसा दोस्ती होगा। तो इसलिए उसको खुद चुनाव हार गया और हमारा पार्टी को तोड़ के ले गया, उसका लालच के कारण, उसके पद के कारण। ये ऐसा लोगों के साथ हमारे दोस्ती कैसे होगा। तो एक महात्मा गांधी का कहा था, ये गरीब लोगों को आंसू पोछो, गरीब लोगों को आगे बढ़ाओ। हम लोग गरीब लोगों के साथ आए, तेंदुपत्ता तोड़ने वाला हो, गोदी खोदने वाला हो, ताड़ी काटने वाले लोगों के साथ रहने वाले लोग हैं। ऐसा हम लोग का हमारे दोस्ती नहीं हो सकता। उसके साथ साथ इस देश में आज जब महात्मा गांधी ने, पंडितलाल नेहरू ने, यहाँ छुई पैदा नहीं होता था, आज देश बेचा जा रहा है। आज हवाई जहाज बेच गया, अब बीमा बेच गया, बैंक को निजीकरण होने जा रहा है। इस देश में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर को इस देश का पहला कानून मंत्री बनाया था, कमज़ोर वर्ग का आदमी को। वो पढ़ा लिखा आदमी था, अच्छा था, इसलिए संविधान भी बना, पहला कानून मंत्री भी बना। लेकिन उस कानून को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि आज रेलवे नहीं है, बीमा कंपनी नहीं है, बैंकें नहीं रहेंगे, बड़े बड़े उद्योग को बेचा जाएंगे, तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए हमारा माननीय राहुल गांधी का कहना है, इस देश का बेरोजगार, इस देश का निर्माण जो किए थे, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, चाहे पंडितलाल नेहरू हो, चाहे भीमराव अम्बेडकर हो, जो बड़े बड़े जो महापुरुष थे, खुशी समाज वल्लभ भाई पटेल हो, तो उसका दर्जा उड़ा जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी ने इस ठाना है, पहला हिंदुस्तान का नेता होगा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल मार्च करने वाला नेता होगा। और उसके साथ साथ जब ये भारतीय जनता पार्टी वाले सत्ता पाने के लिए बड़े बड़े लाल किला बना रहे थे, सरगुजा में, बस्तर में, ये बड़े बड़े रथ में घूमते थे, रथ ईटा संधा करते थे, पैसा संधा करते थे। हमारा नेता ईटा संधा नहीं करेगा, पैसा गरीब से नहीं चंदा नहीं करेगा। इस देश को बचाना है, देश को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, समाज को बिखरने नहीं देना है। यहाँ उल्टा सीधा बात करेंगे, ये छोड़े वो छोड़े। आज हम लोग इस बात का खुशी है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, मीडिया वाले हो, दुनिया के लोग, अंग्रेज लोग यहाँ 200 साल राज किया, लेकिन महात्मा गांधी बोला है कि जब तक अंग्रेज नहीं भगाएगा मैं नमक नहीं कहूँगा, लड़े लड़के भगाया। लेकिन इस हिंदुस्तान के लोग पूरे दुनिया में हैं, चाहे अमेरिका में हो, अमेरिका, हम इस बात का खुशी है कि हमारा हिंदुस्तान में पैदा हुआ महिला तमिलनाडु से पैदा होकर वहाँ उपराष्ट्रपति बना है। इन लोग जो पार्टी बदल कर पैसा ले लेकर, अभी हमारी कांग्रेस के एमएलए लोग मंगल में पकड़ गए, अभी अंदर है, ममता बनर्जी रखा है, और बाकी जगह नहीं मिल रहा है। उनका सहयोग है, पूरा पुलिस का, पूरा सीडी ईडी का सहयोग है, उन लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। उनके छापा मारना चाहिए। और यहाँ पर 15 साल में हमारा मुख्यमंत्री रमन सिंह है, कितना कमाया होगा, उनके छापा नहीं मारेंगे। चलिए, उनके भाई बेटा का नाम से बाहर में पैसा है, ब्रिजमोहन अग्रवाल के पास छापा नहीं मारेंगे। छापा किसको मारेंगे? कांग्रेसियों को। ये भी इसका ये उदाहरण है। इसलिए देश बट रहा है। ये देश में लोग, कितना लोग जेल जाएंगे, कितना लोग अंदर जाएंगे। इस देश में जब जब कांग्रेस पार्टी आया, महात्मा गांधी सुई पैदा नहीं हुआ था, इस देश का क्रांति लाया, बड़े बड़े राजा लोगों का जमीन सीलिंग में करवाया। और उसके बाद इंदिरा गांधी आई, बैंक खोली, सोसाइटी खोली, और उसके बाद राजीव गांधी आया, पंचायती राज, क्या क्या, मोबाइल, टीवी, टेक्नोलॉजी,
राजीव गांधी ने लाया है। उसके बाद पीवी नरसिंह राव इस देश के लिए विकास किया है। उसके बाद मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी नेतृत्व का सरकार, जंगल ज़मीन का पट्टा और महात्मा गांधी गारंटी, ये सारे काम करना छोड़कर माननीय देश का प्रधानमंत्री को हमको दुनिया में जाके बढ़िया भाषण देता है, बढ़िया नाचता है, बजाता है, हमको अच्छा लगता है। लेकिन ये देश के लिए क्या कर रहा है? देश आज दो लोगों को बोले काला धन, कांग्रेसी लोग 70, 75, 60 साल राज किए, काला धन लाएंगे, गरीब लोगों को पैसा बांटेंगे 15-15 लाख, 15 पैसा नहीं मिला। उसके बाद हम लोग 2 करोड़ लोग हर साल नौकरी देंगे। आज 8 साल हो गए, 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिलता है, 16 आदमी को नहीं मिला है, 16 लोगों को नहीं मिला। डीजल का, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, लोहा का रेट बढ़ गया, खाने का दाल का रेट बढ़ गया, मट्टी तेल का रेट बढ़ा, गरीब आदमी उपभोग करता है। ये महंगाई बढ़ा के क्या दिखाने चाहते हैं? हिंदुस्तान में पहला सरकार होगा, आप लोग भी देखे होंगे टीवी न्यूज़ वाले, खाली बड़ा बड़ा बात करते थे। 15 साल में यह सरकार थी, 160 नहीं खोल पाए। हम लोग दान खरीदी केंद्र खोले, उसका 160 है। उसके बाद हर जगह हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जा रहा है, बेट मुलाकात कर रहा है कार्यक्रम में। कोई तहसील मांग रहा है, कोई उप तहसील मांग रहा है, कोई SDO कार्यालय मांग रहा है, वहीं पर जंगल में जाके घोषणा कर रहा है तुम्हारा। लेकिन 15 साल में 15 तहसील नहीं खोला, 15 तहसील। हम लोग 4 साल में कितना तहसील खोले? 4 साल में धान खरीदी केंद्र कितना खोले? तेंदुपत्ता का रेट 4,000 रुपये कैसे किए? महुआ का रेट रमन सिंह के राज में, बीजेपी के राज में महुआ 2 रुपये किलो था, गाय को फेंक देते थे। आज 40 से 50 रुपये किलो। आज हम लोग लंदन से एग्रीमेंट किया है हमारा सरकार, अभी बस्तर का महुआ 30 रुपये में, 40 रुपये में बेचने वाला अभी 116 रुपये में 1 किलो बेच रहा है। हम लंदन बेच रहे हैं, अगले समय भी बेचेंगे। अगर देश में इस प्रकार अगर हम लोग लोकतंत्र में आगे बढ़ाएंगे तो इस देश हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ेगा। आपने सर कहा कि कांग्रेस ने देश का भाग्य बनाया। अभी मतलब आने वाले 1 साल के अंदर चुनाव है और बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है, तो क्या लगता है कि बीजेपी के भाग्य खुलेंगे प्रदेश अध्यक्ष बदलने से? उनका पार्टी है, प्रदेश अध्यक्ष बनाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले, हमको कोई कहना नहीं है। एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष आया, एक दिन में छत्तीसगढ़ में 70 आदमी बोले। इतना बड़ा झूठ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलना चाहिए मंच में? 70 आदमी एक दिन, 71 आदमी एक दिन मरे। भारतीय जनता पार्टी 15 साल में सरकार थे, बस्तर में 700 गांव खाली हो गए, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में अभी भी झोपड़ी में बना के रह रहे हैं। हम लोग बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं आने के लिए तैयार हो रहे हैं। इन लोग ताड़मेटला में 300 घर जलाने वाला आदमी, हर आदिवासी को 700 घर खाली करने वाला आदमी, एड्समेट्टा साल के गुड़ा में कितना मर्डर हुआ, गिनेंगे तो शाम तक होगा। तो कितना सालवा जुड़ों के मतलब कितना घर जलाए। उसके बाद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आते बोलता है आँख बंद करके 71 आदमी मर गए। थोड़ा बहुत भी कुछ हिसाब से बोलना है क्या? तो इस टाइप का बोलते समय की जानकारी लेना है, तो उसको ऐसा बोलने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए छत्तीसगढ़ का जनता से। और साथ में हमारा जो कहना है उन लोगों का आपका संगठन बदलना। लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी आदमी प्रदेश अध्यक्ष था, उसी दिन हटाना है। उसके दिन क्यों हटाना है? कभी भी हटाए, कल हटाए, परसों हटाए, हमको दुख नहीं है। लेकिन ये आदिवासी प्रदेश है, उसका बदला तो 2003 में देंगे आदिवासी लोग। क्यों बदलाए? ये तो हमारा चुनाव भी मुद्दा होगा। अच्छा, बाबा थोड़े से नाराज नज़र आ रहे हैं, तो उसका प्रभाव उसको कैसे मनाएंगे बाबा को आप लोग? अभी आपके नज़र में बाबा नाराज है? बाबा एक रत्ती भी नाराज नहीं है, अपना दौरा कर रहा है, अपना एक विभाग उसका पसंद नहीं आएगा, छोड़ा है। और विभाग है बढ़िया काम कर रहा है, अभी बस्तर में घूम रहा है। ये न्यूज़ वाले का, भारतीय जनता पार्टी वाला, RSS का ये काम है। वो बाबा हमारा कांग्रेसी नेता है और हमारा कांग्रेस साथ है, अब अच्छा है।
चलिए, सर ने हमारे ऊपर ये फोड़ दिया कि हम ही एक झूठी खबर फैला रहे हैं। चलिए, एक और सवाल पूछता हूँ सर आपसे। आप बस्तर के काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन एक सिलगेर वहाँ पर जो आंदोलन चल रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा, उसमें भी आप मतलब हमारे आदिवासी भाई उसमें आए हुए थे और बहुत बड़ी संख्या पे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। वो क्या लगता है, वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा उसका प्रभाव? हिंदुस्तान में मैं पहले बोला ना, 15 साल में 700 गांव खाली हुआ। एड्समेटा में 8 लोग मर गए, साल की उड़ा में 19 लोग मर गए, चाहे सिंगाराम हो, चाहे गोमपाड़ हो, चाहे क्यों घटना गिनूंगा तो शाम तक हो जाएगा। आज सिलगेर में एक गट्टा हमारा सरकार आने के बाद गठित गट्टा है, वो हम उसका दुख है। हमारा मुख्यमंत्री, हमारा सरकार बहुत दुखी है। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, कोई भी छोटा हो बड़ा हो घटना नहीं होना चाहिए। लेकिन पहला बार किसी सरकार का मुखिया सांसद को वहाँ भेजा है, सीटिंग सरकार का एमएलए लोग गए हैं और वो उस परिवार को सीएम हाउस में जाके 2 बार बैठक किया गया है। कभी ऐसा हुआ है क्या? इन लोग ताड़मेटला में कौन कौन मंत्री गया था पूछो, चालकेगुड़ा में कौन कौन गया था, एड्समेटा में कौन कौन गया था। ये घर जलाए थे, हमारा गगनपल्ली, हमारा एर्राबोर कांड हुआ, ये कोई गए थे क्या? इनको पूछो। हमारा एमएलए गया, हमारा सांसद गए, बस्तर का पूरा एमएलए भेजा। हम लोग गंभीरता से उनके परिवार से, मेरे साथ बैठक हुआ, मैं बुलाया तो मुख्यमंत्री मेरे घर में बैठक हुआ, मेरे मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुआ, ऑनलाइन बैठक हुआ, न्यूज़ में बैठक हुआ। आज भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, उसका हमको कोई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब किसी के घर जलाए तो गए क्या? हाँ, एड्समेटा ताड़मेटला में मतलब में गए क्या? तो इसलिए दूसरे का झांकने के पहले इन लोग पहले किया क्या? आँख फोड़ो कांड किए, नक्शबंदी कांड किए, उनके घर गए थे क्या? तो आज हमारा सरकार आने के बाद ऐसा घटना, दुखद घटना कहीं नहीं हुआ है। और चिलगर का घटना हुआ है वो हमको दुखद है, हम उसका पूरा कोशिश कर रहे हैं ऐसा घटना नहीं हो। आज इस बात का खुशी है, बस्तर बदल रहा है। बस्तर के लोग इन माड़िया भाषा, मुरिया भाषा बात करने वाले लोग अब छोटे छोटे बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा है। अंग्रेजी स्कूल खोलने से, बैंक खोलने से 3000 स्कूल बंद कर दिया था। आज बड़े बड़े बात करता है केदार कश्यप, शिक्षा मंत्री रह के बस्तर को सत्यानाश करने वाला। जयगुरगुंडा, आवापल्ली, तो तुम्हारा गोल्लापल्ली पूरा स्कूल बंद कर दिए थे, हम स्कूल चालू कर दिए, वहाँ स्कूल चल रहा है। तो क्या बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी? अच्छा सर, एक सवाल और है आपसे, शराबबंदी कब होगी सर यहाँ पे? वो हमारा वादा है, हम लोग उसको गंभीरता से देंगे, उसको ज़्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, मुख्यमंत्री जी को कितना आश्वासन देना चाहते हैं आप? अपने बस्तर क्षेत्र से कितनी सीटें ला के देंगे अपनी पार्टी के लिए? मैं तो एक दिन बोला है क्या, अभी 71 सीट है, उससे ज़्यादा आने वाला चुनाव में जीतेंगे। चलिए, हमारे साथ में कवासी लखमा जी थे और जो अपने बस्तर से आते हैं और काफ़ी चर्चित मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। चलिए, आशा करता हूँ जो जानकारी होगी आपको अच्छी लगी होगी और जो सर की बातें हैं वो भी आपको काफ़ी रोचक और काफ़ी रोमांचक लगी होगी। कैमरामैन उत्तम के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद। जय हिंद।